हेलो एवरीवन, अब हम देख रहे हैं एग्जांपल 11.1। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। ये किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रही है? बाय अ लेज़र। तो जो लेज़र की पावर है वो भी हमें गिवन है। द पावर मीटेड बाय दिस लेज़र इज़ 2 इंटू 10⁻³ वाट। तो हमें दो पार्ट्स में इसको सॉल्व करना है। ए पार्ट में हमें पूछा गया है व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इन द लाइट बीम। तो जैसे देखिए ये मेरे पास लेज़र आ गई, ये मेरे पास पावर सोर्स है, इसके पीछे बैटरीज जिसकी हमें पावर गिवन है 2 इंटू 10⁻³ वाट। तो इस लेज़र द्वारा जो हमारे पास सिंगल फोटोन है उसमें कितनी एनर्जी है हमें ए पार्ट में ये बताना है। पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। सो देखिए हमें गिवन था फ्रीक्वेंसी, हमने इसे न्यू से डिनोट कर लिया 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। पावर हमारे पास थी, इसे कैपिटल पी से डिनोट कर लिया, इसकी वैल्यू थी 2 इंटू 10⁻³ वाट। सो ए पार्ट ईच फोटोन हैज़ अ एनर्जी किसकी इक्वल होती है? कैपिटल ई से एनर्जी को डिनोट कर लेते हैं, इज इक्वल टू एच प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ देखिए हमारे पास एच की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल की इक्वल होती है, जूल सेकंड। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है? ये भी गिवन है 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। तो देखिए हर्ट्स को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1/सेकंड। तो यहाँ सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी क्या बच गई? ओनली जूल। इसे फर्दर सॉल्व करूँ, ई कम्स आउट टू बी एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन। अब सिंपली अगर मैं 6.63 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 39.78। अब देखिए पावर्स देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या था? -34। यहाँ पे मेरे पास क्या है? +14 का। तो इसे मैं सम करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 10⁻⁻20 जूल। सो अब देखिए इसको मैं फर्दर सिग्निफिकेंट फिंगर्स में ले लूँ और साथ में इसको राउंड ऑफ भी कर देता हूँ। अब देखिए इस इक्वेशन को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो इसे मुझे 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी मेरी इक्वेशन अनचेंज रहेगी। तो ये 10 से डिवाइड किया हुआ ये मेरे पास कितना आ गया? 3.978। तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये रह गया 10⁻⁻19 यूल। ठीक है। सो इसे मैं फर्दर मैं राउंड ऑफ करके भी लिख सकता हूँ, जैसे हमारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 3.9। सो यहाँ पे मेरे पास लास्ट टर्म 8 है तो आगे वाला इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा, तो 98 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब इसकी बी पार्ट की स्टेटमेंट देखते हैं। हाउ मैनी फोटोन्स पर सेकेंड ऑन अ एवरेज आर इमिटेड बाय सोर्स। तो आप यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं कि मेरे पास अकॉर्डिंग टू दिस पावर 2 इंटू 10⁻³ वाट के कारण कितने फोटोन्स एमिट हो रहे हैं बाय दिस लेज़र। बी पार्ट सॉल्व करने के लिए हम कैपिटल एन को मान लेते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड बाय सोर्स पर सेकंड। क्लियर। अब देखिए जो पावर ट्रांसमिटेड होगी इन अ बीम वो किसकी इक्वल होगी? एन टाइम्स इक्वल्स टू द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। क्लियर। तो देखिए ये प्रोडक्ट है जो हमारा एन ई, ठीक है, ये हमारे पावर के बराबर ही होगा। क्लियर। सो अब हमें मालूम है पावर भी क्वेश्चन में गिवन हुआ है और ई की वैल्यू हमने ए पार्ट में निकाली थी, हम सिंपली यहाँ से एन निकाल सकते हैं। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ माई एन इज इक्वल टू पी अपॉन ई। देखिए पावर की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है 2 इंटू 10⁻³ वाट एंड एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, जो आप कह सकते हैं सिंगल फोटोन हमने निकाली थी 3 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻19 जूल। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो माई एन इज इक्वल, देखिए 2 को अगर मैं 20 बना लूँ तो इसे मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर इक्वेशन को 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻4 अपॉन मेरे पास नीचे क्या रह गया 3.98 इंटू 10⁻⁻19। तो ये मेरे पास आ रहा है 5.025। अब ये ऊपर जाके प्लस का हो गया, सो मेरे पास 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻19। तो इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा +15 10⁻⁻15। सो माई एन कम्स आउट टू बी 0.025 इंटू 10⁻⁻15 फोटोन्स। क्लियर। अब इसे भी अगर मैं राउंड ऑफ कर लूँ तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻15 फोटोन सेकेंड। सो दिस इज आंसर ऑफ आवर। हेलो एवरीवन, अब हम देख रहे हैं एग्जांपल 11.2। इसकी स्टेटमेंट मेरे पास वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज गिवन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मुझे फाइंड क्या करना है? ए पार्ट में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द सीजियम। तो सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए वर्क फंक्शन हम 5 नॉट से डिनोट कर लेते हैं, नॉट का मतलब थ्रेशोल्ड। इसकी वैल्यू आ गई 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो इस वैल्यू का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर मैं सीजियम मेटल को इतनी एनर्जी से, रेडिएशन से आप कह सकते हैं, हिट करता हूँ जिसके पास इतनी एनर्जी हो 2.14 या इससे ज़्यादा हो, तो फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देगा, मतलब अपने आप से बाहर निकाल देगा। सो देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी एसआई यूनिट नहीं है। सो एसआई यूनिट हमारी क्या होती है? जूल। सो इसे जूल में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो हमें ये पार्ट में क्या पूछा गया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसे हम न्यू नॉट से डिनोट कर लेते हैं। सो आप देखिए, अगर मेरे पास कोई रेडिएशन या रे ऑफ लाइट आ रही है, उसकी एनर्जी किसकी इक्वल होती है? E=H इंटू न्यू नॉट। तभी ये मेरे पास यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड, मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी होनी ही चाहिए इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सके फ्रॉम दिस मेटल में। H हमारा क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि माई एनर्जी ऑफ रेडिएशन, जो आप कह सकते हैं लाइट बीम, मस्ट इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ दैट मैटर, तभी मेरे पास इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। E हमें मालूम है किसके होता है? H इंटू न्यू नॉट, सो फाइव नॉट। तो हमने यहाँ निकालना क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू नॉट। सो माई न्यू नॉट एक तरफ रख लेते हैं, तो ये मेरा फार्मूला क्या आ जाएगा? फाइव नॉट अपॉन H। तो देखिए, फाइव नॉट की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल अपॉन H। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पता ही है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। सो यहाँ देखिए, जूल से जूल कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे मेरे पास यूनिट क्या बचे? 1 सेकेंड्स। तो इसको हम क्या कह देते हैं? हर्ट्स। अब यहाँ सिंपली कैलकुलेशन से करनी है। हमारा न्यू नॉट इज इक्वल टू 2.14 इंटू 1.6, ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 3.42। मेरे पास क्या बच गया? 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई से किससे कर रहे हैं हम? 6.63 इंटू 10⁻⁻34। तो यूनिट्स क्या थे हमारे यहाँ पे? हर्ट्स। तो अब देखिए फर्दर, अब इस टर्म को 3.42 को अगर मैं बना लूँ 34.2, तो मैंने इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे सेम रखने के लिए इसी इक्वेशन को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 10⁻⁻20 अपॉन 6.63 इंटू 10⁻⁻34 यूनिट्स इसकी हर्ट्स। तो देखिए, इसे मैंने 34 इसलिए बनाया ताकि मेरे जो डिवाइड करना है वो इजी हो सके। सो 34.2 डिवाइड बाई 6.63, इट्स कम्स आउट 5.164 इंटू 10⁻⁻20। तो ये नीचे था 10⁻⁻34, ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा इंटू 10⁻34 हर्ट्स। तो इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 5.164 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, कि मेरे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इतनी होनी ही चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन्स को सीजियम मेटल से बाहर निकाल सकता हूँ। मेरी फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई तो मेरे पास फोटो करंट इफेक्ट नहीं मिलेगा। क्लियर? तो इतनी या इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तभी मेरे पास फोटो करंट इफेक्ट मिलेगा। अब बी पार्ट की स्टेटमेंट देखते हैं। द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, हमें वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट फाइंड करनी है। इफ़ द फोटो करंट इज ब्राउट टू जीरो बाय अ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.6 वोल्ट। तो एग्जामिनर का कहने का मतलब क्या है? देखिए, अब इसको मैं हिट तो कर रहा हूँ विद रेडिएशन, और या आप कह सकते हैं लाइट, ठीक है, जिसके कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा था। अब एग्जामिनर कह रहा है कि हमने सीजियम मेटल को एक वोल्टेज दे दी जिसकी वैल्यू है 0.60 वोल्ट। तो यहाँ पे मैंने इसे एक, ठीक है, वोल्टेज दे दी है, कितनी? 0.6 वोल्ट, जिसके कारण मेरे पास जो इंसिडेंट रे आ रही है, जो रेडिएशन आ रही है, बट फिर भी मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा, मतलब मेरे पास फोटो करंट इफेक्ट शो नहीं हो रहा। तो इस केस में मुझे वेवलेंथ ऑफ लाइट फाइंड करनी है। हमारे पास थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन गिवन नहीं था क्वेश्चन में, वो क्या था? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसे हम नेगेटिव पोटेंशियल भी कहते हैं, इसकी वैल्यू भी गिवन थी 0.6 वोल्ट। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब क्या है? मेरा जो फोटो करंट इफेक्ट है, मतलब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना, वो रोक रहा है। फोटो करंट जीरो होगा तभी पॉसिबल है व्हेन कि जो मेरी किनेटिक एनर्जी है, मान लीजिए मेरे पास एनर्जी से स्ट्राइक हुई रेडिएशन ऑन अ मेटल सरफेस, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, उस इलेक्ट्रॉन की जो किनेटिक एनर्जी है
वो मेरे स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल हो, ठीक है। सो पीई पोटेंशियल एनर्जी, ये किसकी इक्वल आएगी, ई इंटू वी नॉट। सो यहाँ से हमारे कहने का क्या मतलब हो गया कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो मस्ट भी इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, स्टॉपिंग पावर के। तो स्टॉपिंग पावर यहाँ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ई इंटू वी नॉट। तो वी नॉट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही गिवन थी, स्टॉपिंग पोटेंशियल या आप कहते हैं नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू 0.6 वोल्ट। तो यहाँ इसे हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो अब देखिए मेरी आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये कैसे ड्राइव होती है। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जितनी मेरे पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, वो किसकी इक्वल थी, हमारी ई वी नॉट मस्ट इक्वल टू, इसके इक्वल होनी चाहिए जो हमारी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो किसके द्वारा होगी, इंसिडेंट रेडिएशन। हमने पढ़ा था इंसिडेंट रेडिएशन में जो एनर्जी होती है वो किसकी होती है, एच इंटू न्यू। सो यहाँ लिख सकते हैं हम जो एनर्जी है एच न्यू, क्लियर। बट स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा मतलब ये जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो एच न्यू जीरो कैसे हो सकता है, ठीक है, माइनस वर्क फंक्शन, मतलब थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन भी कह सकते हैं या सिंपली आप वर्क फंक्शन भी कह सकते हैं। सो देखिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट इस कारण हो रहा था, तो वो किसके इक्वल होता है, उसकी पावर वर्क फंक्शन के। तो इसे हमने वर्क फंक्शन माइनस कर दिया। तो यहाँ पे जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या आ जाएगी, जीरो। तो ये इक्वेशन हमारी ऐसे ड्राइव हुई है, क्लियर। सो यहाँ से हमने क्या निकालना है, लैम्डा। सो देखिए हमें मालूम है न्यू का एक रिलेशन, न्यू किसके इक्वल होता है, सी अपॉन लैम्डा। कैपिटल सी स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज आवर वेवलेंथ, जो हमने यहाँ फाइंड करनी है। सो अब मेरे पास ई वी नॉट की वैल्यू भी कितनी है, हम इसे लिख सकते हैं ई इंटू 0.6 वोल्ट, ठीक है, अपॉन एच। न्यू की वैल्यू हमने अभी कहा था सी अपॉन लैम्डा माइनस ऑफ वर्क फंक्शन। तो मुझे क्या निकालना है, लैम्डा। तो ये उस तरफ ले लेता हूँ मैं, फाई नॉट उधर पॉजिटिव हो जाएगा। सो 0.6 ई वी प्लस फाई नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ मुझे क्या निकालना है, लैम्डा वेवलेंथ। सो लैम्डा एक तरफ आ गया। सो एच सी ये टर्म उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगी, 0.6 ई वी प्लस फाई नॉट। तो माई लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 6.63 इंटू 10⁻⁻34। इसकी यूनिट क्या होती है, जाउल इंटू सेकेंड। अब स्पीड ऑफ लाइट हमें मालूम है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ऊपर सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय। सो यहाँ पे अभी मैं वर्क फंक्शन को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख लेता हूँ। सो 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये सिंपली ऐड हो जाएगा नीचे। सो ऊपर अगर मैं 6.63 को मल्टीप्लाई करूँ 3 से, सो माई लैम्डा कम्स आउट 19.89। तो देखिए यहाँ पावर्स देख लेते हैं, यहाँ -34 है या +8 है। तो इसे मैं सिंप्लीफाई करूँ, ये आ जाएगा 10⁻⁻26। तो यूनिट्स ऊपर क्या बचे मेरे पास, जूल इंटू मीटर अपॉन, अब नीचे देख लेते हैं, नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा 0.6 इंटू 2.14। इसको मैं प्लस करूँ तो जाएगा 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी हम जब जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, सो माई 19.89 इंटू 10⁻⁻26 जूल इंटू मीटर डिवाइडेड बाई 2.74। अब इसको भी जूल में कन्वर्ट करूँ तो हमें मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो देखिए जूल से जूल कट गया। अब 2.74 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1.6 से। सो माई लैम्डा 19.89 इंटू 10⁻⁻26। अब मेरे पास यूनिट क्या बच रही है, सिर्फ मीटर अपॉन 2.74 इंटू 1.6, इट्स कम आउट 4.38 इंटू 10⁻⁻19। अब 19.89 को अगर मैं डिवाइड करूँगा 4.38 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4.54। अब देखिए ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया, ठीक है, -26 एंड +19। ये मेरे पास कितना बच गया, 10⁻⁻7। यूनिट्स क्या थी इसकी, मीटर। तो देखिए जब भी हम वेवलेंथ की बात करते हैं, हम ट्राई करते हैं इसको नैनोमीटर में दे दें आंसर, ठीक है। तो ये नैनो कैसे हो सकता है, 10⁻⁻9 हो गया तो नैनो हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन को अगर मैं 10 से की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 10 की पावर 2 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो ये ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको 9 बना देगा। सो इसे फर्दर ये जो 10 की पावर 2 है इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो माई लैम्डा कम्स आउट टू बी 454 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो जैसे हमने कहा था किसी नैनोमीटर में हम दे रहे हैं आंसर, तो ये आ जाएगा 454 नैनो
मीटर। सो दिस इज आंसर ऑफ आवर बी। अब हम देख रहे हैं एग्जांपल 11.3 इसकी स्टेटमेंट। हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए पार्ट में इलेक्ट्रॉन जिसकी हमें स्पीड भी गिवन है 5 × 4 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, एंड बी पार्ट में हमें एक बॉल दी हुई है जिसका मास दे दिया 150 ग्राम एंड ट्रैवलिंग एट मतलब इसकी वेलोसिटी दे दी 30 मीटर पर सेकेंड। तो हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड इन दो केसेस में फाइंड करनी है। तो हमारी डी ब्रोगली इक्वेशन किसकी इक्वल होती है? लैम्डा यानी कि वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन स्मॉल पी। एच हमारा क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, एंड मोमेंटम स्मॉल पी से गिवन है यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखिए ए केस में हमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो दे दी है बट मास नहीं गिवन। तो आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना है। इसकी वैल्यू होती है 9.11 × 10⁻31 kg। तो वेलोसिटी गिवन ही थी हमें स्टेटमेंट में, तो इसको सॉल्व करते हैं। सो माई लैम्डा इज इक्वल टू एच की वैल्यू 6.63 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड अपॉन हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 × 10⁻31 kg एंड इनटू वेलोसिटी कितनी थी? 5.4 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे हम वेवलेंथ फाइंड कर रहे हैं। क्लियर? मींस लैम्डा सिंपल से जो डिनोट हो रही है, इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो आती हैं मीटर में। तो पहले इसकी यूनिट्स कन्वर्जन्स देख लेते हैं ये कैसे सॉल्व होती हैं। क्लियर? सो ऊपर देखिए मेरे पास क्या था यूनिट्स में? जॉल इंटू सेकेंड अपॉन kg इंटू मीटर पर सेकेंड। जूल को मैं फर्दर कन्वर्ट कर सकता हूँ kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो आगे मेरे पास क्या प्रोडक्ट था? इंटू सेकेंड अपॉन नीचे क्या आ गया? kg मीटर पर सेकेंड था। तो देखिए kg से kg कट गया। अब यहाँ नीचे मीटर है, इससे ऊपर वाला 1 मीटर कट गया। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर है यहाँ पे, तो एक स्क्वायर इस सेकंड से कट जाएगा, एक सेकंड इस सेकंड से कट जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या यूनिट बची? सिर्फ मीटर। सो हम कह सकते हैं हमारा लैम्डा किस में आएगा? इन मीटर्स। सो इसे फर्दर सॉल्व करें कैलकुलेशंस पार्ट को। सो लैम्डा इज इक्वल टू ऊपर 6.63 रख लेते हैं इंटू 10⁻⁻34 अपॉन नीचे अब मैं 9.11 को 5.4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 49.19। पावर क्या थी? 10⁻31 इंटू 10⁻6 ही बचा। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूँ सो मेरे पास 10⁻31 इंटू 6 ये कितना बन जाएगा? 10⁻25। सो फर्दर देखिए मेरे पास ऊपर 6.63 है, नीचे 49.91। नीचे टर्म मेरे पास न्यूमेरिकली बड़ी है, तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? लाइक लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 ऊपर आ गया, नीचे में इसे लिख लूँगा अगर 4.9 राउंड ऑफ करके इससे 2 आ जाएगा। तो इसे मैं 4.9 बनाने में मुझे इसे 10 से डिवाइड करना पड़ा। तो इसी इक्वेशन को अब मैं 10 से मल्टीप्लाई भी करूँगा। जैसे ये मल्टीप्लाई वाला यहाँ आ गया, डिवाइड वाला यहाँ चला गया था, तो यहाँ कितना बचेगा? 10⁻24। एंड ऊपर क्या था हमारे पास? 10⁻34 ही था। तो देखिए अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूँ, अब लैम्डा अब 6.63 को अगर मैं 4.92 से डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.347 इंटू, अब देखिए ये ऊपर एक पॉजिटिव हो जाएगा। सो -34 पॉजिटिव 24, तो क्या बच गया? 10⁻10। इसकी यूनिट क्या थी? मीटर, जो अभी हमने सॉल्व करके देखी थी। सो इसे फर्दर मैं सिंप्लीफाई करूँ, देखिए हम ज़्यादातर लैम्डा यानी वेवलेंथ नैनोमीटर में डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 10⁻9 हो जाएगी, और अगर 10 से ही डिवाइड कर दूं तो मेरी इक्वेशन चेंज नहीं होगी। तो इसी कारण अब मेरे पास ये टर्म थी 1.347 से 10 से डिवाइड करके ये आ जाएगा मेरे पास 1.3। तो यहाँ से इसे राउंड ऑफ कर लेते हैं 47 को, तो यहाँ पे गया 5 इंटू 10⁻9 मीटर। तो इसे हम फर्दर कैसे लिखते हैं? 0.135 नैनोमीटर। सो दिस इज आंसर ऑफ आवर ए पार्ट। अब बी पार्ट में हमें मास गिवन था एंड वेलोसिटी बोथ गिवन था, बट जो मास हमें गिवन था वो था ग्राम्स में। तो इसे हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होती है? केजी। तो इसे केजी में कन्वर्ट किया तो ये मेरे पास आ गया 0.15 केजी। ठीक है, वेलोसिटी में गिवन थी। अगेन हमारा लैम्डा अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेव इक्वेशन इट्स h अपॉन स्मॉल p। h p इज मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। सो h की वैल्यू हमें मालूम है 6.63 इंटू 10⁻34 ओवर मास 0.15 इंटू वेलोसिटी कितनी थी हमारी यहाँ पे? 30 मीटर पर सेकेंड। ऊपर 6.63 इंटू 10⁻34 ऊपर ही आ गया। सो 0.15 इंटू 30
ये मेरे पास आ जाएगा 4.5। अब 6.63 को अगर मैं 4.5 से डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास आया 1.47 इंटू 10⁻⁻34 यूनिट। इसकी क्या है, मीटर ही है। क्लियर। सो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो मेरी वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द बॉल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इसे मैं किसी भी टिल डेट नोन मेथड से मेज़र नहीं कर सकता। तो ये मेरे पास इम्पॉसिबल टू मेज़र है फ़िलहाल के लिए। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये किस टर्म में आ रही है, मेरे नैनोमीटर टर्म्स में। सो इन रेंज ऑफ एक्सरेज के साथ ये मिलती है टर्म साइज वाइज, तो हम इसे ईजिली मेज़र कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 11.1। इसकी स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है एंड मिनिमम वेवलेंथ फाइंड करनी है ऑफ एक्सरेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं बाय 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई जिसके कारण हमारी एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं। तो देखिए, जब भी मेरे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी तो वेवलेंथ अपने आप मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि हमें एक रिलेशन मालूम है, माई वेवलेंथ मीन्स लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी मीन्स न्यू। अब आप इस रिलेशन से देख सकते हैं, मेरी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो जो मेरी वेवलेंथ है जिसे हम लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं वो अपने आप ही मिनिमम होगी। सो अब इस क्वेश्चन में मुझे बस एक ही डाटा गिवन, प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन्स। सो देखिए, ये मेरी एनर्जी आ गई, इसे हमने कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर दिया जिसके कारण मेरी ये एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, 30 के वोल्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए, पहले इसे मैं सिंबलिकली कैसे लिख सकता हूँ, जैसे 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें मालूम है किलो फर्दर किसके इक्वल होता है, 10⁻³ के। अब बच्चा क्या यूनिट इसके साथ मेरे पास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो देखिए, एनर्जी की यूनिट हमेशा हम जूल में लेते हैं, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, साथ में यूनिट्स की आ गई जूल। अब 1.6 इंटू 30 ये मेरे पास आ जाएगा 48 इंटू 10⁻⁻60 जूल। तो हमारी यहाँ जो एनर्जी गिवन है वो जूल्स में कन्वर्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले अब ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ए पार्ट में हमने फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सो माय फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू। तो हमें एक रिलेशन मालूम है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का। सो माय एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू न्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। तो मैं फर्दर कह सकता हूँ माई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ई ओवर एच। सो एच इज़ अवर प्लैंक्स कांस्टेंट। सो ई की वैल्यू हमें मालूम है 48 इंटू 10⁻⁻16 जूल डिवाइडेड बाय एच 6.63 इंटू 10⁻⁻34, इसकी यूनिट्स जूल इंटू सेकेंड। सो जूल से जूल कैंसिल हो गया, यहाँ पे मेरे पास यूनिट क्या बची, 1/सेकेंड। अब फर्दर 48 को अगर मैं 6.63 से डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास आ रहा है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 7.239 इंटू, अब पावर सॉल्व कर लेते हैं, 10⁻⁻16 ऊपर बचा है। तो देखिए, अब ये 10⁻⁻34 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का। सो इंटू 10⁻+34 यूनिट्स क्या बची थी हमारे पास, 1/सेकेंड। इसे फर्दर सॉल्व किया जाए तो देखिए, -16 +34, ये मेरे पास कितना बच जाएगा, +18। सो अब यहाँ भी मैं अगर राउंड ऑफ कर लूँ, 9 है यहाँ पे, तो इसकी अगली टर्म क्या हो जाएगी, इंक्रीज बाय 1। सो माई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 7.24 इंटू 10⁻18। तो देखिए 1/सेकेंड क्या होता है, हर्ट्स के इक्वल। सो यहाँ से मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ गई है 7.24 इंटू 10⁻18 हर्ट्स। अब इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। सो बी पार्ट में मुझे क्या फाइंड करना था, वेवलेंथ मींस लैम्डा फाइंड करना है। सो देखिए, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि मेरा लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल टू साइन यूज़ करें तो ये किसकी तरह आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी। सी इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू में मालूम है कितनी की होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नीचे मेरे पास क्या था, फ्रीक्वेंसी, अभी हमने निकाला था 7.24 इंटू 10⁻18 हर्ट्स की यूनिट्स क्या होती है, 1/सेकेंड। सो यहाँ देखिए, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो मेरे पास यूनिट क्या बची, ओनली मीटर। अब 3 को अगर मैं 7.24 से डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.414
इंटू, अब पावर सोल्व कर लेते हैं, ऊपर कितनी है 10⁸8, ये नीचे से ऊपर जाएगी 10⁸18, ये क्या हो जाएगी नेगेटिव की, सो इंटू 10⁻⁻18 यूनिट्स क्या बची थी सिर्फ मेरे पास मीटर। तो इसे फर्दर सॉल्व करें, पॉजिटिव का 8 नेगेटिव 18, तो ये मेरे पास बचेगा लैम्डा इज इक्वल टू 0.414 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो देखिए मोस्टली हम जो वेव लेंथ है उसे नैनोमीटर में ही हम रखते हैं। सो इसे नैनोमीटर बनाने के लिए मुझे इसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 10⁻⁻9 बनाने के लिए। सो 10 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस इक्वेशन को मुझे 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि जो मेरी इक्वेशन है वो ओवरऑल चेंज ना हो। तो ये यहाँ पे इस रकम को डिवाइड कर देते हैं इससे। सो ये मेरे पास आ जाएगा 0.041 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, माई लैम्डा कम्स आउट टू बी 0.041 10⁻9 किसके इक्वल होता है, नैनो के, सो नैनो मीटर। सो दिस इज आंसर ऑफ आवर बी पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 11.2। इसमें मुझे वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल गिवन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है व्हेन अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज इंसिडेंट हो रही है इस मेटल सरफेस पे, तो मेरे पास फोटो इमिशंस हो रहे हैं, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। हमें क्या क्या फाइंड करना है, ए पार्ट में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये मेरे पास रे ऑफ लाइट आ गई, जो आप कह सकते हैं रेडिएशन आ गई। यहाँ पे मैं सिंगल रे ऑफ रेडिएशन ले रहा हूँ, और सिंगल रे ऑफ रेडिएशन में कितनी एनर्जी होगी वो गिवन होगी E इज इक्वल टू एच। एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है इंटू न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमें इसकी क्वेश्चन में गिवन थी। सो देखिए ऐसे नंबर ऑफ रेस पड़ेंगी इस पे एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। हमें क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। जैसे मैंने कहा था वर्क फंक्शन, इसको हम 5 से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू थी 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए SI यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन हमारे पास क्या होती है, जूल। देखिए वर्क फंक्शन भी एक तरह की एनर्जी है, इसको ओवरकम करेंगे तभी हमारे पास फोटो एमिशन इफेक्ट शो होगा। तो अब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो 2.14 ऐसे ही आ गया। अब इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड वोल्ट जूल अपॉन कूलम। तो देखिए यहाँ से एक सी कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास यूनिट क्या बच गई, जूल। अब 2.14 को अगर 1.6 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास टोटल वर्क फंक्शन कितना आ जाएगा, 3.42 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एंड नेक्स्ट हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे या आप रेडिएशन कैसे गिवन थी 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो हर्ट्ज ऐसा यूनिट है, तो यहाँ पे हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इसका ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ए पार्ट में हमें पता है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये किसकी इक्वल होती है, जो काइनेटिक एनर्जी है इज इक्वल टू जो हमारी एनर्जी से रेडिएशन आ रही है माइनस वर्क फंक्शन एनर्जी आ रही है। सबसे पहले क्या करेगी, इस 5 होगा यहाँ पे, तो यहाँ सीजियम मेटल है, इसकी वैल्यू हमें गिवन थी 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले वो इसको ओवरकम करेगा, ठीक है, मतलब कुछ एनर्जी इसको तोड़ने में लग जाएगी। उसके बाद जो एनर्जी बच गई वो हमारा इलेक्ट्रॉन लेके आगे मूव कर जाएगा, जो आप कह सकते हैं मेटल को छोड़ के एमिट हो जाएगा। ई की वैल्यू हमें मालूम है किसकी इक्वल होती है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू न्यू फ्रीक्वेंसी। सो 5 एज इट ही। तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमने। आवर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल एच की वैल्यू हमें मालूम है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें गिवन थी 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। तो हर्ट्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/सेकंड भी। सो ये आ जाएगा 1/सेकंड। तो ऐसा क्यों लिखा, यहाँ मेरे पास सेकंड से सेकंड कैंसिल हो रहा है, तो आगे माइनस का साइन था क्वेश्चन में। -5 की वैल्यू हमने निकाली थी इन जूल, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3.42 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें, अगर मैं 6 को 6.63 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 39.78। सो आवर काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे मेरे पास क्या क्या बच रहा है, 10⁻⁻34 इंटू 10⁻+14। तो जब मेरे पास बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। सो इंटू 10⁻⁻20। तो यहाँ पे यूनिट्स क्या बचे, जूल। अब -3.42 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो अब देखिए, अब माइनस है पर दोनों तरफ मेरे पास यूनिट्स ओके आ गई हैं, मीन सेम आ गई हैं। अब इसे मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे मेरे पास 10⁻⁻20 है, तो यहाँ पे मेरे पास 10⁻⁻19 है। तो यहाँ पे मैं माइनस या प्लस नहीं कर सकता जब तक
इन बेस की पावर सेम ना हो। इस इक्वेशन को मैं 10⁻⁻19 बनाना चाहूँगा, तो इसे मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10 से ही डिवाइड कर दूंगा। अब जो मेरी ओवरऑल इक्वेशन है वो तो चेंज नहीं होगी, तो देखो जो मल्टीप्लाई वाला है वो यहाँ ले जाएंगे, इसके कारण ये क्या बन जाएगा -19, जो डिवाइड वाला है उससे इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। सो माई काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी 3.978 इंटू 10⁻19 जूल माइनस 3.42 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब देखिए हमारे सारे रूल ओके हो गए हैं, हम अब सिंपली इसे माइनस कर देते हैं। सो माई काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट 0.55 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ ए पार्ट। अब इसका बी पार्ट देखते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या मतलब है, अब इसको पोटेंशियल या आप कह सकते हैं वोल्टेज दे दूंगा, जिसके कारण वर्क फंक्शन इंक्रीज कर जाएगा किस तक, ई तक, जो हमारी वैल्यू है ई उस तक इंक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण जो इफेक्ट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है वो नल और वाइल्ड हो जाएगा, जो हम इसको वोल्टेज या आप कह सकते हैं पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट। ये मेरे पास आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट निकालना है। सो माई वी नॉट कम्स आउट टू बी काइनेटिक एनर्जी अपॉन ई, मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो काइनेटिक एनर्जी हमने भी फाइंड किया 0.55 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब चार्ज ऑन आवर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से देखिए जूल अपॉन कूलम हमारा क्या बन गया, वोल्ट। सो ये यूनिट यहाँ कन्वर्ट होगी। तो अब मैं 0.55 को 1.6 से अगर डिवाइड करूँ तो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल कम्स आउट 0.343। अब इसकी यूनिट क्या लिख सकते हैं हम, वोल्ट। सो दिस इज आंसर ऑफ आवर बी पार्ट। अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में मुझे कहा गया है कि मुझे स्पीड फाइंड करनी है। सो देखिए यहाँ से काइनेटिक एनर्जी से ही हो सकता है, कैसे, देखिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्केयर। तो जो हमारी v है ये होती है हमारी स्पीड। अब हम केस किसका ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मालूम होता है किसके उल्टा है, 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये टर्म हमें याद ही रखनी पड़ती है। सो हमें यहाँ क्या निकालना है, v। तो यहाँ क्या गिवन है, पहले वी स्केयर। सो बाकी टर्म्स को उस तरफ ले जाऊँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m इज इक्वल टू वी स्केयर। सो आवर वी स्केयर इज इक्वल टू 2। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 0.55 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन m हमारे पास कितना आ गया, 9.11 इंटू 10⁻⁻31। इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अब 2 को अगर मैं 0.55 से मल्टीप्लाई करूँ ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 1.1 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन मेरे पास क्या था, 9.11 इंटू 10⁻⁻31। तो देखिए इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ, 1 को अगर 9.11 से डिवाइड करूँ, सो माई वी स्केयर कम्स आउट 0.12 इंटू 10⁻⁻19। तो देखिए ये टर्म ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगी, इंटू 10⁻+31। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करें, लाइक -19 + 31, जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 12। सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ माई वी स्केयर comes out to be 0.12 इंटू 10⁻12। अब हमने निकालना क्या है, v। सो अंडर रूट बोथ साइड्स, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा v। तो अब इसका अंडर रूट करते हैं, जैसे 0.12 इंटू, अब 12 को मैं इसी पे लिख सकता हूँ 10⁻6 इंटू 10⁻6। तो इनमें से एक पेयर तो बाहर आ जाएगा। अब 0.12 का अंडर रूट किसके इक्वल होता है, सो माई v कम्स आउट टू बी 0.346 इंटू 10⁻6। तो ये स्पीड है, इसकी यूनिट्स क्या होंगी, मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब इसे अब फर्दर भी हम और अरेंज करके लिख सकते हैं, लाइक v इज इक्वल टू 0.346 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। तो हमें मालूम है 10⁻3 किसके इक्वल होता है, किलो के। सो हम फर्दर क्या कह सकते हैं, और ये 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो माई v कम्स आउट टू बी 346, क्या बचा, किलो। बाकी यूनिट्स तो हमारे पास थी मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज आंसर ऑफ आवर सी पार्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 11.3 की स्टेटमेंट। मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज गिवन है, इसकी वैल्यू है 1.5 वोल्ट। अब हमें फाइंड ये करना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। सो देखिए
कट ऑफ वोल्टेज या आप कह सकते हैं मेरे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है 1.5 वोल्ट। सो हमारी कट ऑफ वोल्टेज या आप कह सकते हैं हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसे हम वी नोट से डिनोट करते हैं, इज द मिनिमम रिवर्स वोल्टेज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बीइंग emitted फ्रॉम अ मेटल सरफेस ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम इसे काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेट करते हैं? सो माई काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है इस केस में? E इंटू वी नॉट। ई इज आवर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो माई काइनेटिक एनर्जी E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो वी नॉट की वैल्यू हमें गिवन है इंटू 1.5 इंटू वोल्ट। तो देखिए अब इसकी पहले यूनिट सॉल्व कर लें। सो वोल्ट की यूनिट्स क्या होती है हमारे पास? जूल अपॉन कूलम। सो देखिए कूलम से कूलम कैंसिल, तो सिर्फ हमारे पास यहाँ यूनिट क्या बच गई? जूल। सो अब 1.6 इंटू 1.5 ये मेरे पास किसकी इक्वल होता है? 2.4। अब पावर क्या रहेगी यहाँ पे मेरे पास? 10⁻⁻19 जूल। सो दिस इज आवर एनर्जी की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी इस वोल्टेज के अकॉर्डिंग वो कितनी होगी? 2.4 इंटू 10⁻⁻19। अब हम देखना एक्सरसाइज 11.4 इसकी स्टेटमेंट। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ है 632.8 नैनोमीटर जो प्रोड्यूस हो रही है बाय हीलियम नियॉन लेजर। तो देखिए ये आपके पास एक लेजर का सेटअप दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इसकी डिस्क्रिप्शन आपको थोड़ी सी और नॉलेज के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। तो जो हमारी हीलियम नियॉन लेजर होती है उसे हम हाइड्रोजन हीलियम लेजर भी कहते हैं, और इसकी पावर हमें गिवन है 9.42 मिली वॉट। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है? ए पार्ट में एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम। जो ये मेरे पास लाइट बीम आ रही है ये किससे बनती है? नंबर ऑफ फोटोन से। और ईच या आप कहते हैं सिंगल फोटोन में मेरे पास कितनी एनर्जी है एंड मोमेंटम। तो ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जैसे हमें गिवन था लैम्डा मींस वेवलेंथ 632.8 नैनोमीटर, इन ऐसा यूनिट ये मीटर में यूज करते हैं हम। तो ये मेरे पास आ गया 632.8 इंटू 10⁻⁻9। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए, देखिए मोस्ट ऑफ केसेस हम जो डॉट हैं वो फर्स्ट डिजिट के बाद लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास 3 डिजिट के बाद आया। तो जो कैलकुलेशन पार्ट है इसके कारण मेरा थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, जो आप कह सकते हैं लंबा हो सकता है। तो क्या मैं इसे 6.328 लिख सकता हूँ? तो जो मेरी 10⁻9 है वो कितनी बन जाएंगी? 10⁻⁻7। तो यूनिट्स क्या रहेंगी? मीटर। फर्दर आप इसे आप राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6.33 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो कैलकुलेशन और ईजी हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए हम यही रखते हैं 6.328 इंटू 10⁻⁻7। मैं इसी से कैलकुलेशन कर देता हूँ। सो पावर हमें गिवन थी 9.42 मिली वॉट। मिली की वैल्यू कितनी थी? 10⁻3। तो ए पार्ट में मुझे फाइंड क्या करना है? एनर्जी ऑफ सिंगल, जो आप कह सकते हैं ईच फोटोन। क्लियर? सो देखिए सिंगल फोटोन की एनर्जी हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। ठीक है, बेसिकली हम यही फार्मूला यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, न्यू की वैल्यू एच, न्यू की किसकी इक्वल होता है? C अपॉन लैम्डा। C इज आवर वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो माई एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन इज इक्वल टू एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें मालूम है 3 इंटू 10⁻8। तो यहाँ पे यूनिट्स भी साथ ले लेते हैं। सो स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट्स होंगी मीटर पर सेकंड। एच प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट्स होती हैं जूल इंटू सेकंड अपॉन लैम्डा। लैम्डा हमें क्वेश्चन में गिवन था, हमने ब्रेक कर लिया था 6.328 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अब देखिए यूनिट्स कैंसिल कर ले, पहले मीटर से मीटर गया, सेकंड से ये सेकंड किया, तो यहाँ पे सिर्फ यूनिट क्या बची हमारे पास? जूल। अब 6.63 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 19.89 इंटू पावर्स क्या बच गई मेरे पास? 10⁻⁻34 इंटू 10⁻8 अपॉन नीचे क्या है मेरे पास? 6.328 इंटू 10⁻⁻7। तो यूनिट्स क्या बची थी यहाँ पे? सिर्फ जूल। तो ये ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। अब 19.89 को 6.328 से डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू 3.142 10⁻⁻34। अब साथ में क्या थी? 10⁻⁻8। अब ये भी ऊपर एक पॉजिटिव हो गया हमारा 10⁻⁻7, तो इंटू 10⁻+7 ऊपर जाके, तो यूनिट्स की थी जूल। अब देखिए -34 + 8 + 7 ये मेरा कितना बन जाएगा? 19। तो साइन किसका आएगा? माइनस। सो माई एनर्जी ऑफ ईच फोटोन्स कम्स आउट 3.14। इसे राउंड ऑफ कर लेते हैं, ये 2 है तो नेक्स्ट टर्म सेम ही रहेगी, इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो दिस इज आंसर ऑफ आवर ए पार्ट। सो ए पार्ट में हमारे पास एनर्जी आ गई। अब ए पार्ट ही में हमें सेकंड ऑप्शन क्या फाइंड करना था? मोमेंटम। सो मोमेंटम फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डी ब्रोगली इक्वेशन।
So according to de Broglie's equation, lambda means wavelength is equal to h upon p. P is here our momentum. तो हमें क्या निकालना है, momentum. So my equation becomes p is equal to h upon lambda. So h की वैल्यू हमें मालूम है 6.63 इंटू 10⁻⁻34. इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, जॉल इंटू सेकेंड अपॉन लैम्डा. हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये था हमारे पास 6.328 इंटू 10⁻⁻7 मीटर. सो यहाँ पहले हम यूनिट सॉल्व कर लेते हैं. लाइक दिस, आवर जूल इज इक्वल टू kg इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर. तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं 1 जूल को. यहाँ अब यूनिट्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं. मेरी यूनिट्स क्या थी, जूल सेकंड अपॉन मीटर. तो जूल की वैल्यू हम यहाँ क्या कर रहे हैं, kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, एक सेकंड साथ में था, अपॉन मीटर. तो इसे सॉल्व करें. देखिए मीटर से ये स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे भी एस का स्क्वायर है, तो ऊपर से एक एक्स कट गया तो एस का स्क्वायर खत्म हो गया. तो ये मेरे पास आ जाएगी kg मीटर पर सेकंड में. आगे हम कैलकुलेशन देख लेते हैं. 6.63 को अगर मैं डिवाइड करूँ 6.328 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा मोमेंटम इज इक्वल टू 1.047 इंटू, यहाँ पे पावर कितनी है साथ में 10⁻⁻34. तो ये नीचे से ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, इंटू पॉजिटिव 10⁻7. तो यूनिट्स क्या आई थी, हमने अभी निकाली थी kg मीटर पर सेकेंड. तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूँ, देखिए इसे मैं राउंड ऑफ करूँ, यहाँ पे 7 है तो इसकी टर्म इंक्रीज बाय 1 हो जाएगी. सो माई मोमेंटम इज 1.05, 4 की 5 आ गया, इंटू अब -34 + 7, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 27. साइन क्या आएगा, नेगेटिव का. सो 10⁻⁻27 यूनिट्स kg मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज आंसर ऑफ सेकंड पार्ट. बी पार्ट की स्टेटमेंट देखते हैं. यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ फोटोन्स. जैसे पूछा गया हाउ मैनी फोटोन्स पर सेकंड अराइव एट टारगेट बाय दिस बीम, अज्यूम द बीम हैव यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच इज लेस देन द टारगेट एरिया. क्लियर. अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब क्या है कि मेरे पास कोई टारगेट एरिया है. यहाँ पे जैसे बना के दिखा दूँ आपको कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई टारगेट एरिया आ गया. क्लियर. जो बीम का क्रॉस सेक्शन है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू आवर ये टारगेट एरिया. तो हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ फोटोन्स. हमें वेवलेंथ तो गिवन थी क्वेश्चन में, और एक हमें गिवन थी पावर, जिसे मैं कैपिटल P से डिनोट कर लेता हूँ. सो पावर की वैल्यू मेरे पास थी 9.42 इंटू 10⁻³ वाट. मिली को हमने न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया था. सो ये पावर सीधा सीधा कंट्रीब्यूट क्या करेगी मेरे नंबर ऑफ फोटोन्स में. तो इस पावर को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इक्वल होता है एनर्जी. ठीक है जी, एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी ओवर 1 सेकेंड. तो ये पावर हमारी कन्वर्ट होगी इन फॉर्म ऑफ एनर्जी. फाइंड करना था नंबर ऑफ फोटोन्स. सो माई नंबर ऑफ फोटोन्स किसके इक्वल होंगी, टोटल एनर्जी जो हमें लेजर दे रही है पर सेकेंड, अपॉन किसके इक्वल होगी, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन. तो यहाँ से मेरे पास नंबर ऑफ फोटोन्स निकलेंगे. सो देखिए ऊपर एनर्जी है मेरे पास, उसकी यूनिट क्या होगी, जूल. तो पर सेकंड है, सो जूल यहाँ पे सेकंड आ गया यहाँ वाला. एंड नीचे डिवाइड में भी मेरे पास क्या है, एनर्जी. ये क्या आ जाएगी, सिंपली जूल. तो जूल से जूल कैंसिल. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हमारे नंबर ऑफ फोटोन्स यूनिट्स में दिखाने के लिए पर सेकेंड. ओके. तो यहाँ पे सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम, न्यूमेरिकल वैल्यूज. तो टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी थी, 9.42 इंटू 10⁻⁻3. देखिए अब इसे 1 से डिवाइड करूँगा तो ये सेम ही रहेगा, तो इसे ऐसा ही रख लेते हैं. ये आपने रखना है तो रख भी लो, डिवाइड बाय 1 सेकेंड. अब नीचे क्या है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन जो हमने ए पार्ट में निकाली थी, ये मेरे पास आ रही थी 3.14 इंटू 10⁻⁻19. यूनिट्स तो हमने पहले ही अरेंज कर ली थी. अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूँ, अब 9.42 को अगर मैं 3.14 से डिवाइड करूँ तो ये सिंपली मेरे पास क्या आ जाता है, 3 इंटू, अब पावर सॉल्व कर लेते हैं. देखिए 10⁻⁻19 ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा. ऊपर क्या था मेरे पास, 10⁻³ इंटू 10⁻⁻19 आ गया. क्लियर. अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू 10⁻16 फोटोन्स पर सेकेंड. सो दिस इज आंसर ऑफ आवर बी पार्ट. अब सी पार्ट की स्टेटमेंट क्या कह रही है हमें, हाउ फास्ट, मतलब यहाँ पे हमें स्पीड बतानी है. डज अ हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रैवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ फोटोन. तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा केमिस्ट्री समझ लेते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर. देखिए हाइड्रोजन के पास एक ही फोटोन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू फोटोन. सो यहाँ पे एग्जामिनर हमें क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम के पास
फोटोन जितना ही मोमेंटम हो तो उसकी स्पीड फाइंड करनी है हमने हाइड्रोजन एटम की। तो यहाँ से एक हमें और क्लू मिलता है कि जो वेट है हाइड्रोजन एटम का वो हम फोटोन के इक्वल ही रखेंगे। ई पार्ट हमारा मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, हम किसके कंपेयर लेंगे इसको, फोटोन के, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो देखिए कुछ आपको इस चैप्टर में डाटा याद रखना होगा, ठीक है, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। सी पार्ट में हमें क्या निकालना था, स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम विच हैज सेम मोमेंटम एज प्रोटॉन। यहाँ हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला यूज होगा, स्मॉल p इज इक्वल टू m इंटू वी, वी इज अवर स्पीड, तो जो हमने निकालनी है तो हम यहाँ से कह सकते हैं माई वी कम्स आउट इज इक्वल टू p अपॉन m। मोमेंटम हमने ए पार्ट के सेकंड ऑप्शन में निकाल लिया था, जिसकी वैल्यू हमारे पास थी 1.05 इंटू 10⁻⁻27। इसकी यूनिट्स क्या थी मेरे पास, kg डॉट मीटर पर सेकेंड अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन एटम जिसकी वैल्यू थी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब देखिए kg से kg कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, मीटर पर सेकंड ही यूनिट। सो देखिए 10⁻⁻27 10⁻⁻27 ये आपस में कैंसिल हो गए। अब 1.05 को डिवाइड करूंगा मैं 1.67 से, तो माई वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 0.628 यूनिट्स क्या थी, मीटर पर सेकेंड। तो इसे फर्दर हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 0.63 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज आंसर ऑफ आवर। हेलो एवरीवन, अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 11.5 इसकी स्टेटमेंट, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमारे पास स्लोप गिवन है, कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें गिवन है 4.12 इंटू 10⁻⁻15 यूनिट्स के आगे इसके साथ मेरे पास वोल्ट इंटू सेकेंड। सो हमें कैलकुलेट क्या करना है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने वर्सेस ग्राफ को देखते हैं, किस किस में वर्सेस है, ये कट ऑफ वोल्टेज तो मैं ये कहाँ ले रहा हूँ मैं वाई एक्सिस में, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ये मैं किस डायरेक्शन में ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस में। न्यू से हम डिनोट कर रहे हैं हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट को, एंड वी नॉट से हम डिनोट कर रहे हैं हमारा कट ऑफ वोल्टेज, जैसे आप कह सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल भी। यहाँ मुझे स्लोप की वैल्यू दे दी, तो सबसे पहले स्लोप का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं। देखिए tan थीटा, या आप कह सकते हैं स्लोप को हम m से डिफाइन करते हैं, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी। सो आप ऐसे कह सकते हैं जो हमारी इंक्लिनेशन लाइन है विद एक्स एक्सिस उसे डिफाइन करती है हमारी स्लोप की वैल्यू। सो अब नेक्स्ट हम डेफिनेशन देख लेते हैं हमारी कट ऑफ वोल्टेज की एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। सो देखिए कट ऑफ वोल्टेज मेरी क्या होती है, द मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड टू एनोड टू रिड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक करंट टू जीरो। ऑन द अदर हैंड मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या कहती है, minimum frequency of incident light that cause photoelectrons to emit from the surface। तो अब देखिए इस पॉइंट पे मेरे पास इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू की आ गई 0, तो इससे आगे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जाऊंगा कि एक सर्टन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है जिससे मेरे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हों फ्रॉम मेटल सरफेस। जो मिनिमम वैल्यू है जहाँ से मेरे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे फ्रॉम अ सरफेस उसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो अब इसका कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमें मालूम है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन किसकी इक्वल होती है, के ई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आप कह सकते हैं इज इक्वल टू ई एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। सो इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। सो देखिए मुझे मालूम है ई की वैल्यू फॉर अ सिंगल फोटोन एनर्जी किसकी होती है, एच मीन्स प्लैंक कॉन्स्टेंट इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी माइनस अब ये वर्क फंक्शन पर्टिकुलर मेटेरियल की होता है। सो देखिए इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसे हम न्यू टी एच से डिनोट कर लेते हैं। अगेन आप यहाँ इक्वेशन से देख सकते हैं अगर हम इस वैल्यू को ओवरकम करेंगे तभी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स होगी। सो ये किसकी इक्वल था, काइनेटिक एनर्जी। सो फर्दर हमारे पास कट ऑफ वोल्टेज दी हुई है, इसका सिग्निफिकेंस हमने क्या बताया था, लाइक काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू वी नॉट से हम डिनोट कर रहे हैं हमारी यहाँ पे कट ऑफ वोल्टेज, इसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं बुक में, ठीक है, दो नाम से ये ज़्यादा डिफाइन होती है। सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यू ई इंटू वी नॉट इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस एच इंटू थ्रेशोल्ड न्यू। अब इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर लूँ, लाइक वी नॉट इज इक्वल टू एच इंटू न्यू अपॉन ई माइनस एच अपॉन न्यूथ
अपॉन ई। सो देखिए अब ये मेरे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई है। ये मुझे वैल्यू किस में मिल गई है, कट ऑफ वोल्टेज में। ठीक है, सो एक तरफ मेरे पास कट ऑफ वोल्टेज आ गई है, एक तरफ मेरे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट आप कह सकते हैं, रेडिएशन या लाइट। सो इसे कंपेयर कर लेते हैं हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसे हमने स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर इन क्लास 10th मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो जैसे जैसे इसको सॉल्व करते जाएंगे आप रिलेट करते जाएंगे। सो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज कॉन्स्टेंट हेयर एंड m is our slope value, x is here represents the x axis and y here represents the y axis। तो y axis में मेरे पास कट ऑफ है और x axis में मेरे पास फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो इसे कंपेयर करें तो यहाँ देखिए मेरी y की वैल्यू v नॉट और m की वैल्यू आप कह सकते हैं h अपॉन ई एंड कांस्टेंट की वैल्यू। सो देखिए ये होल की होल टर्म एक कांस्टेंट है। देखिए h की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट होता है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ पर्टिकुलर मेटल वो भी फिक्स होती है। क्लियर, सो दिस बिकेम कांस्टेंट। तो यहीं से हमने कहा था कि m की वैल्यू हमारी h अपॉन ई के इक्वल आ रही है। अब हम देखते हैं कि हमारी ये लाइन है ये कैसे ड्रा होती है। इन 10th चैप्टर हमें मालूम है लाइन ड्रा करने के लिए मुझे मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम एक टेबल तैयार कर लेते हैं जो हमारी नोन्स वैल्यू होंगी विद कट ऑफ वैल्यू वी नॉट एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में। सो देखिए यहाँ मैं रख लेता हूँ फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की, तो ये मेरे पास कट ऑफ वोल्टेज। तो देखिए पॉइंट्स फाइंड करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि एक की वैल्यू 0 पुट कर दो। मान लीजिए अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ इंसिडेंट लाइट की, तो मेरी वी नॉट की वैल्यू क्या आएगी। इस इक्वेशन हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, तो इसको रफ में करके देख लेते हैं यहाँ पे साइड में। सो व्हेन माई फ्रीक्वेंसी इज 0, सो ये रही मेरी फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान से देखिए ये फ्रीक्वेंसी, सो यहाँ पे मेरे पास ग्राफ में पॉइंट आ गया। सो वी नॉट इज इक्वल टू 0 समथिंग मल्टीप्लाई 0, तो ये किसके बराबर बन जाएगा, एच ई वी एथ। तो जो इसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, एच ई। सो न्यूमेरिकल वैल्यू वी एथ के साथ क्या थी मेरे पास, एच ई। इसके साथ साइन क्या था मेरे पास, नेगेटिव। सो दिस बिकेम नेगेटिव। सो ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया। एंड नेक्स्ट हम क्या करते हैं, वी नॉट कट ऑफ वोल्टेज को 0 पुट कर लेते हैं और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देख लेते हैं कितनी आ जाएगी। सो यहाँ पे मैंने वी नॉट इक्वेशन दोबारा लिख लेता हूँ, एच वी अपॉन ई माइनस एच ई अपॉन न्यू इथ। तो यहाँ पे देखिए अब मैं वी नॉट को 0 पुट कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास एच अपॉन ई जो हमारी फ्रीक्वेंसी है सिंपल इज इक्वल टू किसके आ जाएगी, एच अपॉन ई हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाएगी। तो एच ई कैंसिल आउट। सो यहाँ से कह सकता हूँ मेरी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल आएगी। सो वी एथ। सो अब मैंने 2 पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं, तो मैं इजीली लाइन ड्रा कर सकता हूँ। देखिए 0 यहाँ पे होगी v की वैल्यू, सो ये v एक्सिस है, तो यहाँ पे v की वैल्यू 0, तो यहाँ v नॉट की वैल्यू कितना है, नेगेटिव में। सो इसके डाउन साइड आ गया, कितनी थी, नेगेटिव h अपॉन ई। सो ये मेरा पॉइंट आ गया जहाँ से मेरी लाइन स्टार्ट होगी। एंड मुझे एक सेकेंड पॉइंट भी चाहिए। सो अब मैंने क्या कहा कि मेरी वोल्टेज कट ऑफ वोल्टेज जहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 हो गया। सो सेम यहाँ पे पॉइंट मैच कर रहा है 0 का। अब मेरे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस कितनी आएगी, ये मेरे पास आएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। तो सेकंड पॉइंट ये होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के मेरे पास लाइन ड्रा होगी जिसका स्लोप हमें गिवन है 4.12 इंटू 10⁻⁻⁻⁻15 वोल्ट इंटू सेकेंड। सो यहाँ से देखिए हमारे सारे बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल क्लियर हो गए हैं। हाँ, अगर मैंने सिर्फ न्यूमेरिकली सॉल्व करना हो तो मैं याद रख सकता हूँ m इज इक्वल टू एच अपॉन ई। तो इसमें सीधी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजी। हमारा कैलकुलेशन पार्ट जैसे हमने कहा था m हमारे किसके इक्वल है, h अपॉन ई। तो हमने यहाँ h की वैल्यू फाइंड करनी है। सो माई h इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ m इंटू ई। m इज हेयर स्लोप, सो h इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 4.12 इंटू 10⁻⁻15। इसकी यूनिट्स हमारे पास क्या थी, वोल्ट इंटू सेकेंड। एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पहले यूनिट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए वोल्ट इंटू कूलम ये मेरे किसके इक्वल होता है, जूल के। और या क्या बच गई साथ में, सेकेंड। तो जूल इंटू सेकेंड मेरे यूनिट्स आ जाएंगे। अब कैलकुलेशन पार्ट 4.12 इंटू 1.6 इट्स बिकेम 6.59। अब पावर सॉल्व कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे मेरे पास -15 है, यहाँ पे मेरे पास -19 है, तो ये सम होगा पर साइन क्या आएगा, नेगेटिव का। ये आ गया -34। साथ में यूनिट्स हमारे पास आ जाएगी जूल इंटू सेकेंड। सो दिस इज
आवर मेन आंसर ऑफ दिस। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 11.6 इसकी स्टेटमेंट। मेरे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है ऑफ अ सर्टेन मेटल जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू है 3.3 इंटू 10⁻⁴ हर्ट्स। इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमारी इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 8.2 इंटू 10⁻⁴ हर्ट्स हो, हमें क्या प्रिडिक्ट करना है? कट ऑफ वोल्टेज फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस। तो देखिए जो गिवन है हम वो नोट कर लेते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसे हम न्यू TH से डिनोट कर लेते हैं जिसकी वैल्यू थी 3.3 इंटू 10⁻⁴ हर्ट्स। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट जो मेटल पे पड़ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी हम सिंपली न्यू से डिनोट कर लेते हैं, उसकी वैल्यू थी 8.2 इंटू 10⁻⁴ हर्ट्स। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे? आइंस्टाइन्स फोटो करंट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू आवर इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन ऑफ इंसिडेंट रे माइनस वर्क फंक्शन। अब इसे फर्दर डिफाइन करें, हमें मालूम है काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है? E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू कट ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू, अब एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन H इंटू न्यू माइनस वर्क फंक्शन हमारे पास था H इंटू न्यू TH थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। E V नोट हम ऐसे ही रख लेते हैं। सो देखिए H मेरा कॉमन निकल जाएगा यहाँ से, तो क्या बचा? न्यू माइनस न्यू TH मल्टीप्लाई विद H। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो E V नोट अभी ऐसे ही रख लेते हैं। सो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास थी 8.2 इंटू 10⁻⁴ हर्ट्स माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू थी हमारे पास 3.3 इंटू 10⁻⁴ हर्ट्स। तो यहाँ से हर्ट्स भी कॉमन आ गया और H की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 6.63 इंटू 10⁻⁻34। इसकी यूनिट क्या होती है? जाउल इंटू सेकेंड। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूं, अब 8.2 से अगर मैं 3.3 माइनस करूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 4.9 इंटू 10⁻⁴। देखिए जो मेरा मल्टीप्लायर है 10 उसकी पावर सेम है तो मैं सिंपली माइनस कर सकता था। इसकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्स को हम 1/सेकंड भी लिख सकते हैं इंटू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, यहाँ यूनिट क्या बच गई मेरे पास? जूल। सो इस तरफ अब मैं लिख लूँ V नॉट, E नॉट को यहाँ ले आऊँ नीचे तो ये किस में हो जाएगा? डिवाइड में। सो फर्दर माई V नॉट इज इक्वल टू, अब 4.9 मल्टीप्लाई बाई 6.63 ये मेरे पास आ जाएगा 32.487 इंटू, अब पावर सॉल्व कर लें। ये रहा था मेरे पास +14, ये मेरे पास -34। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ जाएगा 10⁻⁻20। तो यूनिट्स क्या थी मेरे पास? जूल। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E से रिप्रेजेंट हो रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये मेरे पास आ जाएगा 20.30। अब ये -19 ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया, सो -20 ऊपर पहले ही था, नीचे से -19 गया, ये क्या हो गया? +19। अब मेरे पास यूनिट्स क्या आएंगी? जूल अपॉन कूलम। तो देखिए इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूं, यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा? -1। सो 20.30 इंटू -1 जूल अपॉन कूलम किसके इक्वल होता है? वोल्ट। मैं V नॉट कह सकता हूँ। अब -1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा? 2.03 यूनिट्स क्या आ गई मेरे पास? वोल्ट। तो फर्दर इसे राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, माई वैल्यू ऑफ कट ऑफ वोल्टेज इन दिस comes out to be 2.0 volt. So this is our answer. Hello everyone. अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 11.7। इसमें मुझे स्टेटमेंट में कहा गया है वर्क फंक्शन ऑफ अ सर्टेन मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि ये मेटल है जिसका वर्क फंक्शन हमें गिवन है, क्या वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो करेगी अगर मेरे पास इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 330 नैनोमीटर है। तो जो गिवन है पहले वो देख लेते हैं। सो वर्क फंक्शन हम यहाँ पे 5 से डिनोट कर लेते हैं, उसकी वैल्यू 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसा ही यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन भी एक एनर्जी है, इसको ओवरकम करने पे ही हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। तो इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो E हेयर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए यूनिट्स देखिए यहाँ पे कूलम इंटू वोल्ट, ये किसके इक्वल होता है? जूल के। तो अब 4.2 इंटू 1.6 ये मेरा बन जाएगा 6.72 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसको ओवरकम करना पड़ेगा तभी मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। सेकंड हमें क्या गिवन थी? वेवलेंथ, जिसकी वैल्यू थी 330 नैनोमीटर। तो इसे हम लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं। सो हमें मालूम है SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ मीटर में होती है। सो नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁻9। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। नेक्स्ट इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो सके। सो ये बन गया 33 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तभी पॉसिबल है जब मेरे पास जो इंसिडेंट रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ हमें गिवन है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो। सो हम कह सकते हैं एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रे मस्ट बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। तो एनर्जी फर्दर हम कैसे डिफाइन करते हैं? H इंटू न्यू।
एंड वर्क फंक्शन की एनर्जी हम कैसे डिफाइन करते हैं, एच इंटू न्यू थ्रेशोल्ड, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी से चाहिए ताकि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को अमिट कर सके। सो फर्दर एच से एच कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड। सो मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है इट मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सर्टन मेटल। सो यहाँ एनर्जी की वैल्यू हम सॉल्व कर लेते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। देखिए फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है, इसकी जगह लैम्डा वेवलेंथ। तो इसी तरह एनर्जी इज इक्वल टू एच, न्यू का एक रिलेशन है विद वेवलेंथ सी अपॉन लैम्डा। आप कह सकते हैं न्यू इक्वल टू आवर सी अपॉन लैम्डा। तो हम ये रिलेशन यूज़ कर रहे हैं। सी इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट हेयर, एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34। इसकी यूनिट क्या होती है, जूल इंटू सेकेंड। एंड स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड। लैम्डा इज आवर वेवलेंथ, इसको हमने समराइज करके लिखा था 33 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। तो इसे फर्दर सॉल्व करें। देखिए पहले यूनिट सॉल्व कर लेते हैं। मीटर से मीटर कैंसिल, ये सेकंड ओवर में है तो ये सेकंड यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ यूनिट क्या बच गई, सिर्फ जूल। अब 6.63 को मल्टीप्लाई करूँगा अगर मैं 3 से, तो माई एनर्जी इज इक्वल टू 19.84। अब देखिए यूनिट्स देख लेते हैं। 10⁻⁻34 ऊपर थी एंड 10⁻+8 ऊपर थी। सो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी यूनिट, 10⁻⁻8 पॉजिटिव का इंटू 10⁻, ये भी क्या बन जाएगा 8 अपॉन मेरे पास क्या आ गया नीचे 30। अगर मैं 19.89 को 33 से डिवाइड करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.602। अब यूनिट सॉल्व कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे मेरे पास 8 + 8 क्या बन जाएगा, +16, तो ये बन गया +16। अब -34 +16, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, -18। तो यूनिट से हमारे पास यहाँ क्या बची थी, सिर्फ जूल। सो दिस इज आवर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो ये मस्ट बी ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए, तभी मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस होंगे। बट जो हमारी 5 की वैल्यू है इन आ स्टेटमेंट, उसकी वैल्यू थी 6.72 इंटू 10⁻⁻19 जूल, जिसे हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया था। सो यहाँ देखिए इन दोनों को कंपेयर करने के लिए मुझे यहाँ जो 10⁻⁻18 है इसको भी मुझे 10⁻⁻19 बनाना पड़ेगा। ये कैसे बनेगा, इस इक्वेशन को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 10 से डिवाइड कर दूँ तो इक्वेशन मेरी अनचेंज रहेगी। सो देखिए जो मेरा मल्टीप्लाई वाला फैक्टर है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.602 से, एंड जो डिवाइड वाला फैक्टर है वो 18 के साथ लग के क्या बना देगा, 19। सो मैं कह सकता हूँ माई एनर्जी यहाँ कितनी आ जाएगी, 6.02 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब देखिए जो मेरी एनर्जी निकली है फॉर इंसिडेंट रेडिएशन, ये क्या है, मेरे वर्क फंक्शन से लेस। इन अदर वर्ड्स आप जो कह सकते हैं कि मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन माई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसके कारण क्या होगा, मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो नहीं होगा। तो आंसर आएगा नो, देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 11.8, इसकी स्टेटमेंट, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 7.21 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स विद मैक्सिमम स्पीड ऑफ 6 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। तो हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो एमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो हमें क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को हम न्यू से डिनोट कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू थी 7.21 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, एंड स्पीड इसे हम स्मॉल v से डिनोट कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू थी 6 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकंड। एंड हमें फाइंड क्या करना था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसे हम न्यू th से डिनोट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करें आइंस्टाइन्स फोटो करंट इक्वेशन, जिसकी वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी मींस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E एनर्जी ऑफ ईच रे, जो आप कह सकते हैं एनर्जी ऑफ ईच फोटन कमिंग फ्रॉम लाइट, माइनस वर्क फंक्शन जिसे हम फाई से डिनोट कर लेते हैं, कई बार इसे हम फाई नॉट से भी डिनोट कर लेते हैं। अब फर्दर हमें मालूम है काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है, सो हाफ मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो वेलोसिटी यहाँ पे मैक्स ही होगी तो सिंपली हम इसे v से डिनोट कर लेते हैं। सो E एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन ऑफ इंसिडेंट लाइट h इंटू न्यू, माइनस वर्क फंक्शन किसकी इक्वल होता है, h इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो हमने यहाँ फाइंड करनी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मैं अब लेफ्ट साइड ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का वहाँ क्या था, नेगेटिव का, h थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था मेरे पास, h न्यू, माइनस अब क्या आ जाएगा, हाफ m v स्क्वायर। अब मैं h उस तरफ ले जाऊँ तो डिवाइडेड बाय बोथ टर्म्स हो जाएगा वो, तो हमारी
न्यू टी एच इज इक्वल टू एच इंटू न्यू अपॉन एच माइनस 1/2 एम वी स्केयर, इसके नीचे भी क्या आ जाएगा एच, तो यहाँ से एच कैंसिल हो गया। फर्दर माई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अब किसकी इक्वल आ जाएगी, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी माइनस हाफ एम वी स्केयर अपॉन एच। सो देखिए स्मॉल एम हमारे पास क्या है, मास ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जिसकी वेलोसिटी हमें दी थी 6 पॉइंट इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। माई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन थी, 7.21 इंटू 10⁻14 हर्ट्स माइनस, तो हमारे पास m की वैल्यू कितनी होगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻31 kg इंटू स्पीड की वैल्यू हम यहाँ v से रिप्रेजेंट करें, उसकी वैल्यू कितनी थी 6.0 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, इसका क्या था स्केयर। हमारे पास नीचे क्या था 2, ऐसा ही आ गया, h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए, तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए पहले मुझे ये स्केयर सॉल्व करना होगा। सो माई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 7.21 इंटू 10⁻14 माइनस अब 9.11 इंटू 10⁻31। अब देखिए 6 का अगर स्केयर करूँगा ये कितना आ जाएगा 36। अब देखिए मेरे पास क्या 10⁵, इसका स्केयर ये किसकी इक्वल आ जाएगा 10⁻10, क्योंकि जो पावर्स होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। सो 36 इंटू 10⁻10 अपॉन मेरे पास इस टर्म के नीचे क्या था 2 इंटू 6.63, तो अगर इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा ये मेरे पास आ जाएगा 13.26, तो पावर क्या थी 10⁻34 इसके साथ थी। अब फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए, माई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 7.21 इंटू 10⁻14 माइनस अब 9.11 इंटू 36, ये मेरे पास आ जाएगा 327.6 इंटू, अब पावर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये थी मेरे पास पावर 10⁻−31, ये थी 10⁻+10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10⁻−21 अपॉन 13.26 इंटू 10⁻−34। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 7.21 इंटू 10⁻14 माइनस अब देखिए 327.6 को अगर मैं 13.26 से डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 24.705 इंटू, अब पावर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। सो देखिए पॉजिटिव 34 नेगेटिव का 21, तो ये मेरे पास आ जाएगा 13। सो पॉजिटिव का 10⁻13। तो अब देखिए यहाँ पे मुझे सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी सारी इक्वेशन हमारी सॉल्व हो चुकी है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, जो मेरे पास 10 मल्टीप्लायर है इनकी पावर सेम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम पावर सेम कर लेते हैं। सो अब देखिए इस टर्म को अब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ और 10 से ही डिवाइड करूँ तो मेरी इक्वेशन अनचेंज रहेगी। सो जो मल्टीप्लायर फैक्टर है वो यहाँ ऐड हो जाएगा, 13 को 14 कर देगा, डिवाइड फैक्टर हम यहाँ ले लेते हैं। सो माई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 7.21 इंटू 10⁻14 माइनस अब डिवाइड किया 2.47 रख लेते हैं इंटू 10⁻14, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स क्या होती हैं हर्ट्स सिंपली, तो अब हमें माइनस करना है सिंपली। सो माई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी 4.74 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। सो दिस इज आवर आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 11.9, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। बड़ी सिंपल स्टेटमेंट है, आपको यहाँ पे 2-3 बातों का ध्यान रखना है, उसको हम नोट कर लेते हैं। देखिए एक मेरे पास एमिटर है जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, जो हमारे पास इंसिडेंट लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ है 488 नैनोमीटर, और हमें फाइंड क्या करना है, जिस एमिटर से मेरे पास इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है उस एमिटर का मुझे वर्क फंक्शन फाइंड करना है। एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो आप कह सकते हैं कट ऑफ वोल्टेज गिवन है, वो है 0.38 वोल्ट। तो हमें क्या क्या गिवन था, वेवलेंथ लैम्डा से डिनोट कर लेते हैं 488 नैनोमीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम एसआई यूनिट में सॉल्व करेंगे। सो हमें मालूम है लैम्डा की एसआई यूनिट मीटर होती है, सो नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁹ यहाँ पुट कर ली। एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो आप कह सकते हैं कट ऑफ वोल्टेज, इसकी वैल्यू दी हमें वी नोट से डिनोट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू थी 0.38 वोल्ट। तो हमें क्या फाइंड करना था, फाई वर्क फंक्शन। सो इस चैप्टर में हम मोस्टली यूज कर रहे हैं आइंस्टाइन्स फोटो करंट इक्वेशन, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस माई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई एनर्जी ऑफ फोटोन, जो आप कह सकते हैं एनर्जी ऑफ अ रे ऑफ इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन। तो हमें यहाँ वर्क फंक्शन निकालना है। सो मैं इसे दूसरी तरफ ले जाऊँ तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। सो ई काइनेटिक एनर्जी इधर आके मेरे पास माइनस का हो जाएगा। फर्दर हमें मालूम है फाई इज इक्वल टू ई किसकी इक्वल होता है एच इंटू न्यू प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी
काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल ये किसके होता है, स्मॉल ई इंटू वी नॉट। स्मॉल ई के आगे हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड वी नॉट इज आवर कट ऑफ वोल्टेज, या आप कह सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास लैम्डा गिवन है, फ्रीक्वेंसी नहीं। तो फर्दर हमें मालूम है हमारी फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, सी अपॉन लैम्डा। तो हम ये रिलेशन यहाँ यूज़ कर लेते हैं। सो माई फाई इज इक्वल टू एच इंटू सी अपॉन लैम्डा। सी इज आवर वेलोसिटी ऑफ लाइट हेयर माइनस ई इंटू वी नोट। अब हम यहाँ पे सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो माई फाई इज इक्वल एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 एंड सी 3 इंटू 10⁻8 अपॉन लैम्डा की हमारे पास क्या वैल्यू थी, 488 इंटू 10⁻9 मीटर। माइनस का साइन ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हम वी नो डेट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, इंटू वी नॉट, इसकी क्वेश्चन में हमें वैल्यू गिवन है स्टॉपिंग पोटेंशियल की 0.38 वोल्ट। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए। अब 6.63 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास आ रहा है 19.89। अब पावर सॉल्व कर लेते हैं। -34 प्लस 8, ये मेरे पास कितना बन जाएगा, 26। साइन किसका आएगा, नेगेटिव का, -26 अपॉन 488 इंटू 10⁻⁻9 माइनस आगे फिर अब 1.6 इंटू 0.38, ये मेरे पास आ जाएगा 0.608 इंटू 10⁻, यहाँ कितनी थी मेरे पास 19। फाइव इज इक्वल टू, अब देखिए 19.89 को अगर मैं 488 से डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.0407। अब ये ऊपर जाके पॉजिटिव होगी तो यहाँ देख सकते हैं -26 एंड +9, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, -17। सो पावर आ गई 10⁻⁻17, सो -0.608 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए यहाँ मेरे पास जो 10 मल्टीप्लायर फैक्टर है इसकी पावर सेम नहीं है, तो सबसे पहले मुझे इसकी पावर सेम करनी होगी। जो मेरे पास ये इक्वेशन है 0.0407 इंटू 10⁻⁻70, अगर इसी इक्वेशन को मैं 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 10⁻2 से ही डिवाइड कर दूं तो ये मेरी इक्वेशन अनचेंज रहेगी। तो देखिए जो मेरा मल्टीप्लायर फैक्टर है वो 0.0407 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे नीचे पावर पॉजिटिव टू ऊपर एक नेगेटिव होगी तो ये -17 किस में हो जाएगा, -90 में कन्वर्ट। सो माई 5 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 4.07 इंटू 10⁻⁻19 अगेन -0.608 इंटू 10⁻⁻19। सो हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं, वर्क फंक्शन, इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। अब सिंपली हमने माइनस करना है क्योंकि पावर सेम है। सो माई 5 कम्स आउट 3.462 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो दिस इज आवर आंसर। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 11.10, इसकी स्टेटमेंट, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ। हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करनी है 3 पार्ट्स के लिए, ए बी सी। और ए पार्ट में हम देख लेते हैं क्या गिवन है, मास ऑफ बुलेट दिया है जिसकी वैल्यू है 0.040 kg एंड ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमें मालूम है डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी इक्वल होती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। स्मॉल पी इज मोमेंटम, एच इज हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। जो स्मॉल पी है मोमेंटम वो किसके इक्वल होता है, फर्दर प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो ए पार्ट में हमें क्या गिवन था, मास, उसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं 0.04 kg एंड स्पीड को हम वी से डिनोट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू थी हमारे पास 1 किलोमीटर पर सेकंड। हमें मालूम है स्पीड की यूनिट्स होती है मीटर पर सेकंड, तो किलो की वैल्यू क्या होती है 10⁻3। तो यहाँ पे मेरे पास यूनिट क्या बचेगी, मीटर पर सेकंड। सो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ में हमें लैम्डा फाइंड करनी थी, एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन मास कितना 0.04। अब हमारे पास स्पीड 10⁻3। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए, 6.63 को अगर मैं 0.04 से डिवाइड करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 165.75 इंटू 10⁻34। तो ये टर्म थी नीचे 10⁻3, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सो हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ 10 की पावर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पावर थी 10⁻34 इंटू 10⁻3 -34 -3, ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन किसका आएगा, नेगेटिव का। सो ये मेरे पास आ जाएगा -37। तो यहाँ पे मेरे 10⁻⁻ कितनी आएगी, -37। सो अब यहाँ देखिए मेरे पास वैल्यू थी 165। देखिए हमें मालूम है सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए हम जो डॉट है वो 1 डिजिट के बाद रखते हैं। सो अगर डॉट को मैं 1 डिजिट तक लेके आऊँ, साथ में इसे राउंड ऑफ भी कर लेंगे। सो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू थी 165.75। तो देखिए इसे मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, साथ साथ में राउंड ऑफ भी कर रहा हूँ। तो देखिए इस टर्म को अगर मैं 10⁻2 से डिवाइड कर दूँ, या आप कह सकते हैं कि 100 से डिवाइड कर दूँ, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 1.6। एंड जो यहाँ पे मैं राउंड ऑफ भी कर रहा हूँ 7 है, तो इसकी टर्म एक आगे बढ़ जाएगी तो ये बन जाएगी 6।
अब देखिए इसे मैंने 100 से डिवाइड किया, तो इस टर्म को मुझे 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मतलब 10⁻² से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये +2 था, तो 37 +2 ये कितना बन जाएगा, -35। ये मेरा आंसर आ गया सिग्निफिकेंट फिगर्स में 1.66 × 10⁻³ मीटर। तो फर्दर इसे मैं राउंड ऑफ भी करके लिख सकता हूँ, लाइक लैम्डा 1.7 × 10⁻³ मीटर। दिस इज आंसर ऑफ आवर ए पार्ट। अब बी पार्ट देखते हैं। हमारे पास मास कितना था, 0.060 एंड स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ दोनों ही यूनिट्स मेरी ऐसे यूनिट्स में है, तो यहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं है। सो बी पार्ट में हमारे पास मास आ गया था एंड वेलोसिटी। सिंपली हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एच की वैल्यू हमें मालूम है प्लैंक्स कांस्टेंट की 6.63 × 10⁻34। मास हमारा क्या था यहाँ पे 0.06, वेलोसिटी कितनी थी ×1। अब सिंपली 6.63 को 0.06 से डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास आ गया 110.5 × 10⁻34 मीटर। फर्दर इसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए अगेन इसको मैं 100 से डिवाइड करूंगा और इस टर्म को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरी इक्वेशन अनचेंज ही रहेगी। तो 100 से डिवाइड करने से क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 1.1, आगे 0 है 0.5, इसको हम छोड़ देते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं। सो इंटू 10⁻−32, क्योंकि इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे -32। सो दिस इज आंसर ऑफ आवर बी पार्ट। सी पार्ट में मेरे पास 10 पार्टिकल है जिसका मास था 1 × 10⁻−9 kg, ड्रिफ्टिंग विद स्पीड 2.2 मीटर पर सेकंड। अगेन यूनिट्स हमारी यहाँ पे ऐसा यूनिट्स में ही है। अब सी पार्ट में हमें मास था 1 × 10⁻−9 kg एंड वेलोसिटी 2.2 मीटर पर सेकंड। बोथ यूनिट्स हमने पहले कहा था कि ऐसे यूनिट्स में है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा इनके कन्वर्जन में। सिंपली हम वैल्यू पुट करेंगे। सो हमें लैम्डा इज इक्वल टू h/m × v। एच इज प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू थी 6.63 × 10⁻34। मास था हमारे पास 1 × 10⁻9 kg इंटू स्पीड 2.2। अब देखिए 6.63 को अगर मैं 2.2 से डिवाइड करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 3.01। अब 10 की पावर को सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर मेरे पास था 10⁻⁻34, नीचे मेरे पास क्या था 10⁻⁻9, ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सो हमने यहाँ लिख लिया 10⁻9 एज पॉजिटिव ऊपर जाके। सो -34 + 9 ये कितना बन जाएगा मेरे पास 10⁻⁻25। अब देखिए 3.01, तो इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ 3। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा लैम्डा इक्वल 3 × 10⁻−25 मीटर। तो देखिए एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है -23, बट राइट आंसर इज 10⁻⁻। हेलो एवरीवन, अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 11.11। इसकी स्टेटमेंट शो दैट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इट्स फोटोन। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हमारे पास वेवलेंथ कैसे डिफाइन होती है। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हम लैम्डा कैसे डिफाइन करते हैं, h/p, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लैम्डा यानी वेवलेंथ कैसे डिफाइन करते हैं, c/u मीन्स फ्रीक्वेंसी। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इन दोनों को मुझे इक्वल शो करना है। तो देखिए ये h/p में है। सो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी मैं h/p की फॉर्म में लाना चाहूँगा इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इस चीज़ को अगर मैं h से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और h से नीचे ही मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी इक्वेशन रहेगी अनचेंज्ड। सो अब ये टर्म मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ लाइक दिस, लैम्डा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे मेरे पास ऊपर h है डी ब्रॉगली में, तो मैं ऊपर h रख लेता हूँ ताकि मेरे पास सिमिलैरिटी आ जाए अपॉन। अब जो c था उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं h/c। तो देखिए मैथमेटिकली ये ऊपर यहीं जाएगा h के साथ। सो अब हमारी फर्स्ट टर्म सेम हो गई है इन डी ब्रॉगली एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फर्दर वी नो दैट h/c ये किसके इक्वल होता है, p, विच इज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये एक्सप्रेशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं क्या फाइंड करने के लिए, मोमेंटम। ठीक है, आपको ये फार्मूला याद रखना होगा। सो अब यहाँ से देखिए ये p के इक्वल आ गया, तो यहाँ लिख सकता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू h/p। दिस इज द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो आप इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए और डी ब्रॉगली को हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारा जो लैम्डा फॉर डी ब्रॉगली यहाँ d से डिनाइट कर लेते हैं एंड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन em लिख लेते हैं इसके साथ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो सके। तो हम कह सकते हैं कि माई लैम्डा इन डी ब्रॉगलिस इज इक्वल टू लैम्डा इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।